बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज शेरियात से। और भाई आज का जो शेरियात है वो ख़ास अपनी नौइयत का मुनफरिद शेरियात है, इसलिए कि आज जो हम इनाम रखने जा रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, और वो आपको नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी रकम इससे पहले हमने नहीं रखी। और आप गूगल कर सकते हैं। आज 5 लाख रुपए का इनाम। मुर्शद खुले पैसे क्यों नहीं ले खोले ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं, वो खुले भी ले आएंगे यहाँ, वो जरा अजीब। नहीं तो आप जो ये इतनी सहूलतें दे रहे हैं शाह जी कि गूगल भी कर लें, आपको हमारी गुर्बत का एहसास तो जो मर्जी कर ले, नाम बताना है और 5 लाख रुपए इनाम, और एक इनाम चले और भी है ओके मगर दयानतदारी से। जी जी। मैं जब आपको बताऊंगा, खासतौर पे एक मिसरा जो है इस शेर का, वो ऐसा ज़रबुल मसल बन चुका है कि अगर आप में से किसी ने भी कह दिया ईमानदारी से कि भाई हाँ ये मैंने नहीं सुना हुआ था, तो मैं 50,000 रुपए सिर्फ इस बात पे दे दूं कि कोई भी आदमी शायद ही ये कह सके कि मैं नहीं सुना। यानी 5 लाख एक और 50,000 एक। 5 लाख एक है नाम बताने पे शायद कि भाई जिसने ये शेर कहा, और 50,000 ना बताने का। 50,000 सिर्फ अगर कोई ये कह दे कि हाँ ये मिसरा जो है, एक मिसरा जो है इसका जो ज़रबुल मसल बन चुका है, मैं नहीं सुना। मैं नहीं सुना। नहीं अभी नहीं सुना ना, जब मैं कहूंगा उसके बाद अगर आप ये कहें कि मैंने नहीं सुना। क्या बात है। शाह जी वर्गे बंदे जख्म नूं देख के कहते होंगे कब जान छोड़ो। 3 साल के हो गए हो, बड़े होते जा रहे हो, क्या करोगे? यार वो जख्म ही क्या जो बड़ा ना हो। जख्म पे मुझे याद आ गया, नो के खंजर पे जुमा यूं ही नहीं रखी है, दर्द का नशा जब नशा है सैयद वसी शाह। दर्द का एक अपना हाय हाय, क्या कहने। वाह वाह। ये हर वक्त सुख की तलाश में रहने वाले समझ नहीं सकते। दर्द जो है ना हामिद, वो दिल को गुदास करता है। हाय हाय हाय। उदास पता की हुंदा ही? क्या करता है? गुदास। उदास जिवें उदास नहीं, हाँ जी, गुदास। गुदास। हाँ गुदास। उदास की हुंदा है? ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ। मुर्शद को मालूमात लेन दे। नरमी पैदा कर। अच्छा नरमी। अच्छा शाह जी, आपको ये सेगमेंट दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि पाशास होता है। ओदे हिसाब ना पूछो तो जाने चल रहे। नजाकत नाज़नीनों के बनाए से नहीं बनती। क्या कहने। नजाकत नाज़नीनों के बनाए से नहीं बनती। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ जाती है। क्या बात है। 50,000 तो आप हार गए, 5 लाख। क्योंकि देख लेना आप सबको ये मिसरा याद था ना, आप सब ने सुना हुआ है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ जाती है। ये तो 50,000 तो मेरे हो गए इससे। नहीं मैं शाह जी कैसे शरारती ने पहले अपना 50 सेव किया। अब रह गया 5 लाख का मामला। वो उसे मिलेगा जो बताएगा इस शायर का नाम जिसने ये शेर तख्लीक किया था कि नजाकत नाज़नीनों के बनाए से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ जाती है। बताइए जी शायर का नाम और पाइए 5 लाख रुपए इनाम। जनाब शायर का नाम? नहीं वैसे ही मैंने किया। मिर्जा गालिब। नहीं गालिब का नहीं। जी कितना पुराना शायर है? काफी पुराना। नाज ख्यालवी साहब। नहीं नाज खैलवी साहब की तो अभी डेथ हुई थी यार, कुछ अरसा हुआ। साग दहलवी माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਗਲਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਗਲਾ ਚੁੰਝ ਮਾਰੇ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਆਮ ਬਗਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਸੋਠੀ ਫੜ ਕੇ। अच्छा देखिए उस्ताद दाग में ये जो इस किस्म के मौज़ूआत हैं मामलात के और हुस्न केश के, उस पर बहुत लिखा है, मगर ये शेर जो है ये उस्ताद दाग का नहीं है। शाह जी मीर तकी मीर का नहीं, मीर साहब का तो खैर ये स्टाइल ही नहीं था। हेलो शाह जी जरा पहला मिसरा फेर पढ़ना। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚੱਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। आजकल शेर कह रहा हूँ मैं। अच्छा जी उर्दू में कह रहे हो क्या? इरशाद। जी शाह जी दस्यो। अच्छा नहीं, ये मौसूफ ना वाकई इसको दिलचस्पी पैदा होगी। ये ना अभी ब्रेक में पिछले दिनों मेरे पास आए तो क्या मुझसे पूछ रहे थे, कहने लगे मैं शेर कह सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते आप? कहने लगे क्या उसका तरीका होगा? मैंने कहा सबसे पहले तो ये कि आप पढ़ना शुरू कीजिए।
ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪੜਿਆ। तो अब तय ये हुआ है कि पाशा साहब को कुछ किताबें जो हैं वो ला के दी जाएंगी। अच्छा जी, अब मसला ये है कि कह रहे हैं इन्हें पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन शाह जी फायदा भी कोई नहीं ना, इन्हें एक लाइन पढ़नी इन्हें सौ जाना। तय ये हुआ कि इमरान अगर वक्त मिला करेगा तो इन्हें पढ़ के सुनाया करेगा। वाह ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਈ ਜਾ। अच्छा यार, पाशा साहब का मजाक ना उड़ाए, जो कमिटमेंट है ना, जी जी असल चीज ही जिंदगी में ये होती है। अगर कोई शख्स ठान ले ना तो फिर वो पहाड़ को भी हिला सकता है। नहीं वो तो हिला सकता लेकिन शेर नहीं कह सकता। मिश्रा उल्ला जरा दोबारा पढ़ दीजिए। ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। लेकिन यार देखें, आप ये दाद देंगे, ये कोई मामूली बात है कि पाशा साहब को ये इल्म हो गया है कि एक होता है मिसरे उला और एक होता है मिसरे सानी। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होती ये बात। हाँ जी, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੀ ਔਰ ਉਲਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮਿਸਰੇ ਉਲਾ ਤੇ ਮਿਸਰੇ ਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰੇ ਉਲਾ ਮੈਂ ਆ, ਮਿਸਰੇ ਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮਿਸਰੇ ਉਲਾ ਲੱਗਦਾ। धुएं की लहर पे तस्वीर रक्स करती है। मेरे गरक ये मेरा ही शेर मिला था बर्बाद करने के लिए। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। तो क्या शाजी में मेरा हक नहीं है? ਅੱਛਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋਣਾ ਸੇ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यानी साहब जो लाडला एक बार हो जाए वो ही प्यारा हो जाता है। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਲੈ। वैसे यार, ये जो पाशा साहब बात कर रहे हैं ना, बात ठीक कर रहे हैं। आदिल फारूकी का शेर है ना कि न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, गौर ना सुनियो जी। न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। क्या जी इसका मतलब है आपको पाशे से मोहब्बत हो गई? अरे वो लाडला। नहीं नहीं नहीं, इस लाडले में कहीं मोहब्बत पिन्हा है। अच्छा यार, वैसे ना ये हुस्न के ऊपर ऐसा ऐसा अच्छा शेर उर्दू अदब में तख्लीक हुआ है कि आप अशश कर उठते हैं। ऐसा ऐसा एंगल दरियाफ्त किया है शोरा ने कि क्या कहने। आपने भी बड़े एंगल किए हैं। हाँ, मैंने भी एक शेर वैसे हुस्न पे कहा था। आपने एक नहीं काफी कहा है। वो डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो कौन सा? हुस्न के हुस्न तगाफुल से परेशान ना हो। जो हुस्न इग्नोर करता है ना, हर हसीन की आदत होती है। इमरान मैनू तर्जमा करके दसना की कह रहे। हुस्न के हुस्न तगाफुल से परेशान ना हो, गौर से बात कहाँ कोई हंसी सुनता। बताइए जी, शायर का नाम जिनके शेर का ये मिसरा ज़रबुल मसल बन गया कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। लामा इकबाल साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਟ? खुदा जब काट देता है नजाकत तो आ ही जाती है। नहीं नहीं, खुदा जब काट देता है तो पेमेंट आ ही जाती है। सर मेरे ख्याल में ये फिराक का शेर है। ओए होए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਅੱਬੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, ये फिराक गोरखपुरी साहब का शेर नहीं है, ना उनका ये स्टाइल था। फिराक का तो अपना ही एक रंग था। मगर हुस्न पे यार जो रईस फरोख का शेर है ना, वो तो लाजवाब है। सन मोहब्बत करवा के हटा। हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी। क्या खूबसूरत लाइन है। ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਸਰਾ ਕੈਸਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਤੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। बात तो ठीक किया नहीं साहब उसने। हनी सन ते मर जाना चाहिए ਹੁੰਦਾ। अच्छा, शाह जी ने तो किताब लिखी है ना, मेरे होके रहो। मैंने भी लिखनी, मुझे धो के रहो। अच्छा, ये जो रईस फरोख का शेर है ना, दूसरा शेर भी इसमें बड़ा कमाल है। इश्क वो कार मुसलसल है, इश्क वो कार मुसलसल है कि हम अपने लिए, कार मुसलसल यानी कि मुसलसल काम, एक ऐसा काम जो मुस्तकिल मुसलसल है। इश्क वो कार मुसलसल है कि हम अपने लिए एक लम्हा भी पसंदाज नहीं करते। क्या यानी कि 24 घंटे में से एक लम्हा भी आप अगर इश्क में मुब्तला हैं तो उसमें से अपने लिए नहीं निकाल सकते। हक मजबूरी है ना, उन्हें पता है एक मिनट भी इधर उधर हुआ महबूब दौड़ जाए। इश्क वो कार मुसलसल है कि हम अपने लिए एक लम्हा भी पसंदाज नहीं कर सकते।
हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप मुझको इसको शायर बनाने में आपका हाथ भी है। अच्छा भाई, ये जो शेर है, नजाकत नाज़नीनों के बनाए से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। ये उर्दू के उन अशार में से एक है जिसके शायर का कुछ पता नहीं लगता हेलो कि भाई ये शेर कब तख्लीक हुआ, चूँकि शायरों के तस्करों में, उनके खतूत में, मुख्तलिफ यानी कि तहरीरों में कहीं भी इसका सुराग नहीं मिल पाता है। वाह। हो सकता है कि निजी महफिल में किसी ने कहा हो और किसी वजह से उस शायर ने मुनासिब न समझा हो कि भाई इसको अपने बाकायदा दीवान का हिस्सा बनाया जाए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो मंज़र पर शुराए कराम होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा अच्छा शेर कह रहे होते हैं, मगर मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उनको बिल्कुल शौक़ नहीं होता छपने का या सामने आने का, मगर वो अपनी सरमस्ती, अपनी खुशी के लिए शेर कह रहे होते हैं। तो उनको इससे कोई सरोकारी नहीं होता कि भाई शेर कोई सुने ना सुने, बस अपने लिए वो कहते हैं। कभी किसी ने कहा तो यार दोस्त ने सुना दिया, हो सकता है ऐसे किसी महफिल से ये निकला हो, मगर दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिलता। और जितने भी मुहक्किकीन हैं उर्दू शायरी के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से, सबका यही ख्याल है कि कुछ पता नहीं लगता कि ये शेर किसने और कब तख्लीक किया। वाह तदे ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ। हले तदे ही तो कह रहे सन गूगल ते भी सर्च कर सकते हो। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। अच्छा मैंने 5 ਲੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਬਹੁਤ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज अपने 2 अशार से सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ। ख़त्म नहीं होता है रिश्ता झगड़ों से, लेकिन पहले जैसा थोड़ी रहता है। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफ़िक डांट। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफ़िक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। ਆਹਾ ਵਾਹ 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 ਸੱਚੇ ਜਾਵਾ ਵੀ ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਲਾਇਕੋ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇhtਰਾਮ ਕਰੋ ਪਿਓ ਦਾ। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफ़िक डांट। ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। आपको पता है माँ वो हस्ती होती है जो जिस्मानी तौर पे इस दुनिया से गुजर भी जाए, तब भी माँ की दुआएं सारी जिंदगी साथ चलती हैं औलाद की। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਨ ਦਈ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਨ ਦਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਟੀਲੇ ਚੜਾ ਚੜਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि दुनिया बदल रही है, उसके साथ हमें भी जो जदीद दुनिया के तकाज़े हैं उनको अपनाना चाहिए। मगर जिस तरह से हम अपने मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और फिर ख़ानदानी निज़ाम, दोनों को ज़मी बोस किए चले जा रहे हैं, दोनों से नफ़रत किए चले जा रहे हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ लेके जाएगा। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ? 8 ਭਰਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। अब ये भी देखिए ना, बड़ी यानी कि मजबूरी में इंसान क्या कह सकता है, मगर ये भी बड़ी ज़्यादती है, चूँकि प्राइवेसी की तो हर एक को ज़रूरत होती है ना। ਆਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, 5 ਕਮਰੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ, 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮਾਂ ਮਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਖਾਣਾ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਜੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਆ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਬੈਠੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਂ ਰਾਣਿਆ। नूर रानी होता है ना। ਉਹ ਪਰਲੀ ਨੌਂ ਰਾਣੀ, अच्छा, ਇਹ ਨੌਂ ਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਬੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹੋ। ਆ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਖਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਬੜੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋਣੀ है इस प्रोग्राम तो बाद। नहीं यार, ज्यादती तो है ना। देखे ना, आपके वालिद ने आपको पाला, अब ये घर बहरहाल आपका है ना, हाँ जी। या किसी और ने बनाया आपकी औलाद में से? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। 2 ਕੁ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਬੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, अच्छा, ਜ਼ਾਹਦ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਦ। जाहिद। अच्छा, और ये? ਆ ਮੇਰਾ ਕਾਲੂ ਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ। अच्छा, वो हो गए जाहिद, ये हो गए ਸਾਜਦ। साजिद। और ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮਾਜਦ ਆ ਜੀ, ਮਾਜਦ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀਦਾ। वैसे नाम ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਹਦ। ठीक है। अच्छा, अब आपकी 4 औलादें हैं। हाँ जी। तो अब आपके घर का मसला क्या है चाचा जी? ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। अब तू ऐसे ही किराए पे रही गई। यार तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप से ये कहते हुए, जिसने सारी उम्र की मेहनत से एक मकान बनाया, कि वो अपना मकान जो है वो बेचकर हिस्से अपनी औलाद को दे दे और खुद उसी मकान में किराए पे रहना शुरू हो जाए? ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? भाई, जिस तरह उसने अपना घर बनाया, तुम अपना घर बनाओ। रक्षा चलाता कितों बनाएगा कार। ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? जब उसके जमाने में अपनी महंगाई होगी, उसने मेहनत की, बनाया घर। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੁਨਸਫੀ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਓ। ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। नहीं, मैं तो इसके हक में नहीं हूं। जब तक वो जिंदा है, कोई हिस्से की जरूरत नहीं। मौज करो बाबा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਮੌਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਏ। यार कहीं भी चला जाए, उनका घर है ना। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵਾਂ। 8-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। इनमें से किसी की औलाद नहीं जी? ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, मेरा पुत्र आया। चाची ਸੈਲਫੀ ਇਧਰ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ। Hi old man, how are you? ਦੌਰ ਦੌਰ ਯੰਗ ਮੈਨ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ये बच्चे बच्चे आपस में ऐसे ही मिलते हैं। ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ 올ਡ ਮੈਨ। बुरी बात है, मगर अब बदल गया है दौर। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਰੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। आपके दादाजी रुक्केबाजी किया करते थे? ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप रुक्केबाजी से पहले हो गए थे? ਇਹ ਰੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜੀ। अच्छा अच्छा, कई शादियां की थी? ਹਾਂ ਜੀ, 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। अच्छा 9 ਰੁੱਕਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਜੀ। यार, मुझे एक बात बताएं, एक आदमी ने 4 बच्चों को जवान किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अब आप चाहते हैं कि उसके घर से ही उसे बेदखल कर दें? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਉਣਾ? 2 ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਆਉਣਾ। यार, जब तक बाप जिंदा है, ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਨੀ ਕੁ ਨਾ ਵੇਚੀ। ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਸ ਸਲਾਦ। ਓਏ ਅੱਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿਕੇਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ। हेलो। वैसे बाबा जी देखें, जिंदगी में ना तब्दीलियां आती हैं और नए फैसले तो करने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इस जगह से थोड़ी सी दूर जो नई बस्तियां बन रही हों, आप यही मकान बेच के वहाँ शिफ्ट हो जाएं और बड़ा घर बना लें जिसमें सब सुकून से रह सकें। मेट्रो लंघनी है जी। लेकिन शाह जी, इन्होंने तो ये घर छोड़ना ही नहीं ना, क्योंकि ਇੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਨੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਭੂਏ ਚੜਿਆ। ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਪਰਾਠੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਪਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਆ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਛੇਦਾਰ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਉਣਾ। वाह ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। वाह। ਤੇ ਕਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਮੰਜਣ ਬਣਾਇਆ। ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? शाह जी, ਇਹ ਮੰਜਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ है। वैसे मैं आपको मोहतरमा एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं आज भी ना, मैंने वो लाके रखा हुआ है डेंटोनिक, मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ, तो उसकी तो खुशबू इतनी अच्छी लगती है मुझे। क्या बात है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੈਂਟੋਨਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
मेरी भी तो प्रॉब्लम सुने ना, मैं इस घर में क्यों नहीं रहना चाहता? ਆ ਸੁਣਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੀਰ ਮਾਲ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਕਿੱਡੀ ਫਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ Shaji, I'm a mimicry artist. अच्छा। I have 110 voices. Yeah, political, non-political, singers. अच्छा। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਇਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਓਏ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਓਏ ਔਂਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰਾ अरे आपकी नकल नहीं उतार रहा, हाँ नाना पाटेकर की नकल उतार रहा हूँ मैं। हाँ किस बात का तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने इस घर में? बेच दो सब बेच दो, फिर बाद में कहोगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। टैलेंट तो है वैसे आपके पोते में। ਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਹੀ नहीं अच्छा आप जरा आगे आके बात करें। नमस्कार जय सचिव, हम आए आपके होस्ट अमिताभ बच्चन और इस घर की नीलामी होने जा रही है आई, और कीमत है 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3 और 50 लाख 4। आई बताइए। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮਿਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। हाँ नाम 50 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा इस मकान का तुझे। ਐਡਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। मैंने तो कहा था दादू गुस्सा कि अगर 50 लाख में नहीं बेचना तो 100 रुपए ऊपर ले ले। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 100-200 ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਸੀ। इंडियन एक्टर। हाँ जी। तो मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ 5 ਮਰਲੇ ने। अच्छा चाचा बशीर, मुझे ये बताइए कि ये पूरा जो खानवादा है, बहरहाल भरा पूरा घर है आपका। हाँ जी, बाल परिवार मेरा है माशाल्लाह। इनमें सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन है? ਆਹੂਗਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਘਰ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਪਰਸੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਦੇ ਫਿੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆਇਆ। आप क्या चाहते क्या है? ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿਆਂ, अच्छा, घर बेच के बच्चों में तकसीम कर दे पैसे। ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ। तो फिर क्या करेंगे? ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। वाह। ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਦਖਲ ਕਰਤਾ। अब्बा जी उन्हें से 2 रह गए, पंजी मेरे तो 25 साल ने। ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੀ ਲਾਲਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं अब्बा जी नहीं। ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੋਡਾ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗ ਕੀਤਾ। नाज़रीन, stay with us। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हू बहू का, और आज जो पहला कॉपी गाना हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं वो लिया है हमने फिल्म मोहरा से। मोहरा 1994 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और यहाँ बहुत सारे लोगों को तो याद भी होगी। वो रवीना टंडन वाले भाई लंदन से वापस आ गए हैं मगर आए नहीं हैं। अच्छा शाह जी भी ना बंदे नु बसा के मार दे। अच्छा वैसे एक बात बताएं, ये इतने पैसे का क्या करेंगे आप? रवीना टंडन नहीं, फिर कोई गाड़ी बदलने का प्रोग्राम है आपका? नहीं शाह जी, हूं तो हवाई जहाज लेना है इंशाल्लाह। वो तो जो पकड़ी नहीं गई गाड़ी, वो जो बेंटले, तो मुझे लगता है वो ले लेंगे किसी दिन। आप उस पे आएंगे यहाँ बैठ के। अच्छी बात है अगर आए, मुझे तो खुशी होगी। मजदूरी है शाह जी, हमने क्या। हाँ नहीं, बेंटले की मजदूरी की क्या बात है। मगर कस्टम वस्टम पे करके लीजिएगा। जी वो तो कस्टम पे करके 30-40 करोड़ की पड़ जाएगी। तो जिस हिसाब से आप फिल्में कर रहे हैं, आप तो 30-40 ले सकते हैं।
अगर आप अपना ये क्लिप एडिट करके प्रोड्यूसर तक पहुंचा दें। हसीब यहाँ वाले प्रोड्यूसर तक या इंडिया वाले प्रोड्यूसर तक? मैं देखना 2 महीने पहुंचा। अच्छा, जब से ये लंदन से फिल्में करके आए ना, मैं कभी मेकअप से गुजर रहा हूँ ना, तो मेकअप से अब आवाज़ क्या आ रही होती है हनी साहब की। कभी रेंज रोवर का जिक्र हो रहा होता है, कभी लैंड रोवर का जिक्र हो रहा होता है, कभी बेंटले की बात हो रही होती है। अच्छा, मैं बेंटले नहीं सी कहन दिया, मैं कहो मेरी बेंटले ले आई। पेंट ले आ जो बेंटले में पड़ी हुई है। लेकिन यार खुशी की बात है अगर हमारे आर्टिस्ट खुशहाल हों, और सभी अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजे। हमारी चूँकि मार्केट छोटी है, अदरवाइज आप लोग जो आर्टिस्ट तो आप सभी बड़े हैं, यही अगर बड़ी मार्केट हो और या मुल्क भी अगर खुशहाल हो तो आप लोगों की जो आमदनियां हैं ये 20-20, 30-30 गुना ज्यादा हाय हाय, यही सारी गल इधर मुंह करके करनी है तुसी। शायद अल्लाह में आपकी जुबान मुबारक करे। आमीन आमीन। अच्छा, वैसे शरी मैंने देखा है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो सिंगर हों, आर्टिस्ट हों, जब तक वो इंटरनेशनल काम ना करें वो रिकग्नाइज नहीं होते। जी दुरुस्त कह रहे हैं। और देखा देखी हमारे यहाँ लोग कहते हो यार उसने फलाना भी किया, भी यार उन्होंने कास्ट करो। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो वो अपना आप थोड़ा सा दिखाने के लिए ये कुछ तो करना पड़ता है। नहीं, वो बहुत अच्छा है, मैं उस पर कोई यानी कि मुझे तो खुशी होती है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी का साइज चूंकि कम है, आबादी को इतना बड़ा मसला नहीं, लोग समझते हैं कि मुल्क छोटा है। साढ़े हालात बेहतर होंगे तो तुसी हेलीकॉप्टर से आज मुर्शद लेट ने जी, बदल आए ने। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी हमने पिछले दिनों जो ओपरा विनफ्री पर बात की थी, उन्हें बुलाया हुआ था, लैरी किंग को बुलाया हुआ था। तो ओपरा विनफ्री की जो नेट वर्थ है वो $3 बिलियन है। यानी कि आप यूँ समझें कि पाकिस्तानी 7-8-100 अरब रुपए। वजह क्या है? वजह यही है कि मुल्क खुशहाल है, पैसा है, तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट है फिर उसकी यानी कि जो उसका मुआवजा है वो भी उसी हिसाब से। चलिए, अब बात चलने के लिए तो एक पैगाम आप तक भी पहुँच जाए तो अच्छा। जी ज़रूर। वो मैं जिनके साथ फिल्म्स करके आया हूँ या आगे भी जिनके साथ करूँ, मुझे जितने लोग मिले हैं, आर्टिस्ट मिले हैं, मेल फीमेल, डायरेक्टर, राइटर्स, वो आपके इस कदर फैन हैं और इस कदर यानी कि हमारा शो देखते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार, यानी कि हम अपने तई अपना जो हमारा दायरा है हम उसको ये समझते कि आप बस ठीक है हमारे, लेकिन पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आपके चाहने वाले, प्यार करने वाले मौजूद। मोहब्बत है आपकी, मैं तो जानदारी से समझता हूँ कि वो शायरी तो चूंकि बिल्कुल इंडिविजुअल मेरा एक वो है ना, उसके अंदर भी सैकड़ों लोग आपको ज़िंदगी में सपोर्ट कर रहे होते हैं अल्लाह की मेहरबानी के बाद ना, और उसके हुक्म से। मगर ये जो हमारा ये जो मामला है, ये तो आपकी तारीफ़ हो, रूबी की हो, किसी तो और दोस्त की हो, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ मेरी हो, वो ज़बरदस्त की तारीफ़ है, ज़बरदस्त टीम की तारीफ़ है। हमारे प्रोड्यूसर हैं हसीब साहब, वट्टू साहब, ओवरऑल न्यू टीवी की। ऐसी बात है कि सब मिल के फिर एक प्रोजेक्ट को यहाँ तक लेके आते हैं ना, मेरे ख्याल में उसकी दाद जो है वो सब तक पहुँचनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में किसी एक को भी दाद मिले, उस दाद की पूरी टीम मुस्तहिक है। और हर मरतबा ये मुमकिन नहीं होता, जो कि एक पूरा पैराफिनेलिया जो साथ काम कर रहा होता है, वरना हमारे कैमरामैन, एडिटर्स, सभी की वो तारीफ़ है। मगर ये बताइए कि और कितनी फिल्में आप वैसे साइन करके आए हैं? कैसा ध्यान उधरों हटा चलिए, बस क्या बताऊँ, बस कुछ कर ही लिए। नहीं तो आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे? एकदम मशूक टाइप हो गए, बोल तो नहीं जाओगे? दियारे गैर में अपना मुल्क और अपने दोस्त और अपने साथी बहुत याद आते। अच्छा, मैं बताऊँ, पहली फिल्मों में याद आते हैं। शादी रवा मुनीर साहब का शेर याद आ गया मुझे, वो ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा कि पहले पहल तो जी न लगा परदेश के इन लोगों में, पहले पहल तो जी न लगा परदेश के इन लोगों में, रफ्ता रफ्ता अपने ही घर से सारे नाते टूटे। लेकिन शरी बिलीव मी, काम जरूर करने गया था, लेकिन आपसे भी असल में बात यह है कि जब आप 50वीं फिल्म कर रहे होंगे तब हम देखेंगे आप क्या करते। जी उदों भी असं इतने हो अगर हू बहू दे डंडे हो उदों भी पाशा सुता होगा। पाशा के बच्चों कह के आंदा, लो मैं सौ के आया। वैसे हीरोइन केड़ी सी तुहाडे नाल? हीरोइन्स भी बहुत सन, लेकिन वो उत्थों के बड़े मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट निर्मल ऋषि साहिबा। अच्छा, क्या बात, इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट, और शायरी इतना प्यार उन्होंने किया। वो एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो बैठी हुई हैं तो उनके साथ गपशप चल रही है, तो मैंने उनको कहा, मैं जी असीं तुहाडियां फिल्मां उत्थे देखने आ, तो बड़ा अपना अपना फील हुंदा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਹ ਵੀ ਹੀਰ ਬਣੇ ਉਹ हीरो है यार, वो सिंगर सर बहुत आला, आर्टिस्ट बहुत आला और एज ए मैन भी बहुत आला। वाह। जो मेन हीरोइन थी उस फिल्म की वो सहर थी और साथ उनके थी निशा। आप तो वहां भी लगता है खवातीन में घिरे रहे जी। तकरीबन जी वो पहले मेरे ध्यान नहीं से कर रहे, जो मैं शुरू की था ना काश मैं तेरे हंसी ये जितनी तफसील हीरोइंस की आपने हमें बताई है, ये आपने अपनी बेगमात को भी बताई नहीं सर? नहीं तो अब ये शो देखेंगी तो पता नहीं लग जाएगा कि इतनी हीरोइंस के साथ आप काम करके आ रहे हैं। पता लग जाएगा, लग पता जाएगा। नहीं वो भी बड़े खुश होते हैं और बड़े दुआगो हैं। हर सीन तो बाद वीडियो कॉल चल रही होंगी। वो एक लतीफा नहीं गा सी शादी कि वो बीवी चली जाती मैके ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ मैं अपना ग्राइंडर नाल ले भाई वो यूं था कि एक साहब की बेगम जो थी बड़ा शक वक करती थी। वो जब मैके गई तो जब फ़ोन करती थी तो मौसूफ जो थे वो किसी मारवार पे होते थे और बेगम पूछती थी कहाँ हो, कहते थे मैं घर पे हूँ, काम कर रहा हूँ। तो कहती थी अच्छा मुझे ना वो ग्राइंडर चला के दिखाओ। अच्छा। चला देते थे। जब मैके से वापस आई ना 8-10 दिन के बाद बेगम साहबा, तो सरप्राइज दिया उन्होंने। अच्छा। अचानक आ गई ना, तो देखा घर लॉक है। घर लॉक है तो उन्होंने जाकर पड़ोसन से पूछा कि भाई मेरे मियाँ किधर हैं। तो कहने लगे पता नहीं, सुबह सुबह आजकल निकल जाते हैं लॉक करके, मगर ग्राइंडर साथ लेके जाते हैं। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ड्राइवर ने ना अचानक गड्डी खोली थी विच छोटा सा ग्राइंडर। नहीं वैसे ऐसा कभी हुआ कि घर में किसी बेगम ने आपकी कहा हो कि मुझे वीडियो कॉल करके दिखाएं कि आप कहाँ हैं? जी जी कहते हैं। अच्छा कहते हैं? हाँ जी। फिर उस वक्त क्या करते हैं आप? बात दिखा देते तो वीडियो कॉल करके। ग्राइंडर साथ होता है? नहीं ग्राइंडर से उतरे थे मैं बैठा। वैसे शरी हैरानगी की बात है कि बीवियों को कैसे पता चल जाता है ये कोई ग्राइंडर वाली हरकत हो रही है? हाँ जी कि तुम ग्राइंडर तो नहीं मोड़ रहे। मेरे ख्याल में बस वो हरकतों पे डिपेंड करता है। तो हाँ आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, शायर नहीं पढ़ाई देते। अच्छा यार हमारा मामला तो और यानी कि पेचीदा जैसे कहिए। अच्छा जी। हाँ तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि शेर से पकड़ा जाता है शायर। और मज़े की बात ये है कि बेशुमार कैफियत ऐसी होती हैं, बेशुमार कल्बी वारदात ऐसी होती हैं जो खुद शायर पर बीती नहीं होती। अच्छा शायर फड़िया नहीं जा सकता चाची क्योंकि लफ्ज बड़े टके छुपे होंगे ने। कल्बी कैफियत मतलब वैसे ही अच्छा यार की होया। अब जैसे आपने अपने को मसला मुझसे कभी शेयर किया, जैसे लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। मैं मिसाल दे रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਜ ਵੀ ओपन कर देते हो कि यार मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा था, बस वो बस हनी ने मुझे कहा था, मेरे अचानक ज़हन में आया, तो आपको पता है उसका नाम ये है। तो होता ये है कि किसी और की कल्बी वारदात होती है, किसी और पर गुजरी हुई कैफियत होती है, मगर शायर या लिखने वाला बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत से उसे महसूस करता है कि जब वो शेर में या नस्र में उसे बयान करता है तो लगता ये है कि ये उसकी अपनी कल्बी वारदात। अब वो जब सामने आ जाती है तो भाई किस किस को वजाहत दे कि भाई ये मुझ पे नहीं, ये हनी साहब पे बीता था। अच्छा मेरा कह के घर सेफ हो रहे हो तुम? हाँ मेरे से बीती है जी, अपने एहसास से छू कर मुझे संदन कर दो। मैं बिल्कुल अधेरा हूँ, मुझे कम से कम मुकम्मल तो कर दो। अच्छा आपको पता है ये वाहिद शेर है जिस पे कभी मेरी बास पुरस नहीं हुई। अच्छा। हाँ वजह ये है कि वो बेगम को पता है कि उन्हीं के लिए कहा था। वो तो आपने यकीन दिलाया हो ना कि मैंने आपके लिए कहा, और हर बंदे ने तुझे यही कहते हो आपके लिए कहा है मैंने। कसम से अभी अभी आमद हुई है, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं कहा। एक आमद ना गल कर रहे हो, दूसरी का फोन आ रहा। नाज़रीन हूबहू जो है वो तो आज हनी साहब की फिल्मों की नज़र हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।